हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है और अच्छे से बोलने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो आज का जो चैप्टर है लाइट एंड रिफ्लेक्शन, तो पहले ही इस चैप्टर के थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं लाइट एंड रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल। होप आप लोग ने देख लिया होगा वो वीडियो जहाँ में मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट का लव स्टोरी के बारे में बात किया था। वो वीडियो अगर नहीं देखा है आप जरूर से देख लेना। अगर अगर वो वीडियो नहीं देखोगे ना तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन है फिर से बताने का जरूरत नहीं है शायद से। हम लोग है एडू क्लासेस, मैं हूं रूपक सर और आपका स्वागत है आप आज का नया क्लास लाइट एंड रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने मैग्निफिकेशन तक किया था, तो आज उसी का कंटिन्यूएशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो लास्ट स्लाइड क्या था हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो लास्ट स्लाइड ये था, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था मैग्निफिकेशन के बारे में। तो मैं मैग्निफिकेशन से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैग्निफिकेशन मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बोला था, थोड़ा मतलब हरी में बोला था। तो आज आराम से बोल रहा हूँ मैग्निफिकेशन के बारे में। थोड़ा मैग्निफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करेंगे। डन, ओके। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो, जब एक इमेज फॉर्म होता है ना, या तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट के बराबर हो सकता है। तीन केस हो सकते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, फाइन, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो या तो इमेज इससे बड़ा बन सकता है, या तो इससे छोटा भी बन सकता है। तो मैग्निफिकेशन में उसी का कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, वो बड़ा है कि छोटा है कि बराबर साइज के है। ठीक है, तीन कंडीशन, या तो ऑब्जेक्ट का इक्वल हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट से बड़ा हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट से छोटा हो सकता है। और हम लोग जो ऑब्जेक्ट का साइज बोल रहे हैं ना, मेनली उसके हाइट के बारे में डील कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है ना, वो है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। मान लो अभी हाइट ऑफ द इमेज ट्वाइस बन गया, मतलब जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग मान रहे हैं, मान लेते हैं, थोड़ा टाइम के लिए मान लो यार, क्या जाता है मानने में। ठीक है, मान लेते हैं। मान लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है h, और जो इमेज फॉर्म हो गया ना वो बड़ा बन गया, ट्वाइस h। क्लियर, बड़ा बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा इस फॉर्मूले में अगर पुट करके देखेंगे, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज हम लोग को गिवन है ट्वाइस h, तो इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं हम लोग। देखो ट्वाइस h हाइट ऑफ द इमेज, ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग ने मान लिया h। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स, मतलब मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है आंसर 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनली कंपैरिजन कर रहे हैं हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अभी मान लो दूसरा केस, दोनों बराबर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी एज है, हाइट ऑफ द इमेज भी एज है। तो यहां में अगर पुट कर देंगे तो कितना आएगा ये चीज, देखो h बाई h, कैंसिल आउट हो गया, मैग्निफिकेशन आ गया हम लोग का 1। समझ में आ रहा है ना, कैंसिल आउट होके मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ गया 1। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 का मतलब क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आ रहा है क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूं अभी अगर क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, मान लो मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, मान लेते हैं हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है कितना मानते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2, और हाइट ऑफ द इमेज है मान लो कितना मान सकते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द इमेज हम लोग मान रहे हैं मान लो 1। ठीक है, तो यहां में हाइट ऑफ द इमेज है 1, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 2। तो आंसर कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन का, सॉरी रेड कलर से लिख रहा हूं, हाँ यहां में क्लियर होगा तब मैग्निफिकेशन कितना आएगा 0.5। ठीक है, एक ट्रेंड नोटिस कर रहे हो, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है 1, वो क्या डिनोट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है हम लोग का, एक बार देख लेते हैं, फिर से लिख लेते हैं हम लोग। एक बार मैग्निफिकेशन का वैल्यू आया था हम लोग का 1, एक बार मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है हम लोग का 2, एक बार मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है हम लोग का हाफ या तो 0.5, सेम ही चीज है।
तो मैग्निफिकेशन का 3 वैल्यू 3 केस में आ रहा था। तीनों का मतलब क्या है समझ लेते हैं। इस कंडीशन में देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आ रहा है 1, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज आर सेम। ठीक है, जो इमेज फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट से सेम साइज का होगा। दूसरे कंडीशन में क्या है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू है 2, मतलब 2 टाइम्स बन गया। इमेज का साइज कितना है 2 टाइम्स, मतलब एनलार्ज। इमेज कैसा बन रहा है एनलार्ज। और थर्ड कंडीशन में 1 से छोटा, मतलब 0.5 आ रहा है, 1 से भी छोटा, मतलब इमेज क्या हो गया डिमिनिश्ड। तो ट्रिक क्या है, जब 1 आएगा, देखो 1 को याद रखना, 1 मतलब दोनों होंगे बराबर, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज होगा बराबर। मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आएगा, दोनों का साइज होगा बराबर। 1 से कम आएगा तो छोटा, मतलब डिमिनिश्ड, इमेज का साइज बन जाएगा डिमिनिश्ड। 1 से बड़ा आएगा तो इमेज का साइज हो जाएगा एनलार्ज। क्लियर। अभी और एक इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग को मैग्निफिकेशन के वैल्यू से। उसके लिए पहले लास्ट क्लास का एक चीज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा चीज, वो जो मैंने बोला था इस साइड में होने से प्लस, उस साइड में होने से माइनस, याद है तुम लोग को? अगर याद नहीं है एक बार देख लो पिछला वाला वीडियो, और अगर देखना नहीं है, देखना तो है, बिल्कुल देखना है, देख लो। हाँ, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो लास्ट क्लास हम लोग ने क्या देखा था, ये मान लो ये मैंने बनाने के लिए ट्रिक दिया था ना, ऐसे बना लो, है ना। मान लो ये मिरर है हम लोग का, और ये क्या होगा पोल। क्लियर। पोल के इस साइड में जो हम लोग का मैथ्स में नॉर्मल होता है ना, एक्सिस के इस साइड में क्या होता है प्लस, इस साइड में क्या होता है माइनस, ऊपर के साइड में क्या होता है प्लस, नीचे के साइड में क्या होता है माइनस। उसी तरह से जो भी चीजें, जो भी डिस्टेंसेस हम लोग पोल से लेफ्ट साइड के ओर मेजर करेंगे ना, वो होगा नेगेटिव में, नेगेटिव। लास्ट क्लास में भी बोला था। ठीक है, पोल से इस साइड में मेजर करेंगे, राइट साइड में मेजर करेंगे तो किस में आएगा पॉजिटिव में। और इसको क्या बोलते थे, ये पोल है, ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलते थे, लास्ट क्लास में बोला था मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, ऊपर के साइड में, तो उसका हाइट हम लोग किस में मान लेंगे प्लस में। ठीक है, ऊपर के साइड में होगा तो हम लोग मान लेंगे उसका हाइट किस में मान लेंगे प्लस में। अगर नीचे के साइड होगा तो किस में होगा माइनस में। क्लियर। अगर ये इमेज इस साइड में भी फॉर्म हो रहा है ना, पोल के इस साइड में भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जो हाइट ऑफ द इमेज लेंगे ना, अगर ऊपर के साइड में होगा तो प्लस होगा, नीचे के साइड में होगा तो माइनस होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था, एक बार क्लियरली और एक पिक्चर में दिखा देता हूं, आराम से एक फिगर में देख लो। एक बार रिवीजन करा रहा हूं, न्यूमेरिकल से पहले एक बार रिवाइज करा रहा हूं। मान लो ये हम लोग का कौन सा मिरर है, चम्मच का सीधा साइड, चम्मच है भाई मेरे पास, ये इस वाले साइड में। तो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव की कन्वेक्स। कॉनकेव मिरर सर आ गया अभी, कितनी बार बोल रहे हो। तो ये था पोल। ठीक है, आराम से। ये है हम लोग का मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये है मान लो हम लोग का इमेज। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट पोल से इस साइड में आ रहा है, तो पोल से इस साइड में मैंने क्या बोला था माइनस, उस साइड में होने से क्या होता था प्लस। तो पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको डिनोट करते थे हम लोग यू से। पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते थे भी से, उसको बोलते थे इमेज डिस्टेंस। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में होगा, इमेज डिस्टेंस भी माइनस में होगा। क्लियर है। और ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है ना कहां में फॉर्म हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के साइड में। तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग लेंगे प्लस में, और जो हाइट ऑफ द इमेज है ना वो कहां में फॉर्म हो रहा है, नीचे के साइड में। तो नीचे के साइड में होगा तो क्या होगा माइनस में। क्लियर। अभी एक चीज देखो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू देखो, पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। एकदम आसान ट्रिक एक दे रहा हूं।
अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब कौन सा इमेज होगा? जो इमेज फॉर्म कर रहा है पॉजिटिव में अगर हो रहा है तो कौन सा होगा? वर्चुअल। हमेशा याद रखना वर्चुअल इमेज होगा। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगा, जो अगर मैग्निफिकेशन का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव में आएगा, इमेज होगा रियल। क्लियर है? तो मैग्निफिकेशन से हम लोग को दो चीज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या क्या? अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज होगा कैसा? वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, इमेज होगा कैसा? रियल। क्लियर है यहां तक आराम से? अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। अगर लेस देन 1 होगा तो इमेज का साइज कैसा होगा? डिमिनिश्ड। और अगर मोर देन 1 होगा तो इमेज का साइज होगा एनलार्ज। ये इंफॉर्मेशन अगर तुम लोग को याद हो गया ना, सारे न्यूमेरिकल हलवा लगेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हो गए ना उन लोग वहां में तुमको फाइंड आउट करने देगा कि ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है। नेचर मतलब ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है। रियल है कि वर्चुअल है कैसा पता चल पाएगा? मैग्निफिकेशन के वैल्यू से। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस में आएगा तो होगा वर्चुअल इमेज, अगर माइनस में आएगा तो होगा रियल इमेज। एनलार्ज है कि डिमिनिश्ड है, वो भी कहां से पता चलेगा? मैग्निफिकेशन के वैल्यू से। अगर 1 से कम आएगा डिमिनिश्ड होगा वैल्यू मैग्निफिकेशन का, और अगर 1 से ज्यादा आ रहा है मैग्निफिकेशन का वैल्यू तब इमेज होगा एनलार्ज। क्लियर? और अगर 1 के बराबर आ रहा है तब दोनों का साइज क्या होगा? सेम। बस खत्म। बहुत ज्यादा थ्योरी हो रहा है। अभी हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल करने से पहले और एक चीज बोल देता हूं, यहां में और एक चीज होना चाहिए था। आज भी स्लाइड में वो चीज आ गया। देखो ये मैग्निफिकेशन में दो फॉर्मूला यूज होगा। देखो, एक तो मैंने बोल दिया मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक रिलेशन याद रखना, माइनस वी बाई यू। माइनस वी बाई यू। v is nothing but image distance और u is nothing but object distance। तो मैग्निफिकेशन हम लोग हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन को हम लोग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। ये दो भी गिवन है तब भी आंसर निकल जाएगा, ये दो भी गिवन है तब भी आंसर निकल जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज, हाँ याद आ गया, और एक रिलेशन मैंने लास्ट क्लास में बोला था, क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का रिलेशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है याद है? अगर याद नहीं है देख लो, बोल देता हूं मैं। ये जो पोल है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ क्या था? ये मान लो फोकस, पोल से लेकर फोकस के डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ। तो हमेशा मैंने लास्ट क्लास में क्या बोला था, जो फोकस होता है ना, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम सेंटर में रहता है, एकदम बीच में। तो इसीलिए जो फोकल लेंथ होता है ना, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। देखो पूरा हाफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ उसका हाफ। क्लियर? तो ये भी एक चीज याद रखना है हम लोग को, जो फोकल लेंथ होता है f, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का कितना होता है? हाफ। तो जब भी क्वेश्चन आए ना, बस तुम लोग को इतना ही चाहिए, मैग्निफिकेशन का ये दो फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बोलो। मिरर फॉर्मूला क्या था? स्लाइड में है, मैंने कल दिखाया था। कहाँ दिखाया था? एक बार दिखा देता हूँ तुम लोग को, एक बार दिखा देता हूँ। अरे भाई कहाँ गया भाई साहब, कहाँ गया? 1/b + 1/u = 1/f। कहाँ था? अरे नहीं मिल रहा है, चोरो नहीं मिल रहा है। चोरो नहीं मिलने से कोई टेंशन नहीं है, मैं बोल रहा हूं तुम लोग को, कितना होता है? 1/v + 1/u = 1/f। वही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। क्लियर? बस इतना ही याद रखना है तुम लोग को। तीन फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। ये है फोकल लेंथ,
एफ क्या डिनोट करता है? फोकल लेंथ। भी किसको डिनोट कर रहा है? इमेज डिस्टेंस। यू किसको डिनोट कर रहा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? बोरिंग लग रहा है क्या? टेंशन मतलब बोर नहीं लगेगा। और नॉर्मली क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभी फोकल लेंथ गिवन नहीं होगा तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे ना भाई, आता है हम लोग को। कौन सा फॉर्मूला आता है? बोलो कौन सा फॉर्मूला? अभी बोला था मैंने, फोकल लेंथ इज नथिंग बट, स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ में, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो अगर फोकल लेंथ गिवन नहीं होगा ना क्वेश्चन में, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे भाई, किससे? रेडियस ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली गिवन होगा क्वेश्चन में। क्लियर? अभी आते हैं क्वेश्चन में। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन। अभी क्या कर रहे हो? आईपीएल का मैच देख रहे हो तुम लोग, चिल मार रहे हो? फिर भी एक दो क्लासेस देख लो यार, इतना एफर्ट लगा के कर रहा हूं मैं। बहुत दुख हो रहा है मुझे, देख नहीं रहे हो तुम लोग। देखो यार, जल्दी देखो, आराम से देखो, लाइक ठोको, शेयर मारो, सब कुछ करो। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन में आ रहा है कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स, ये सब ये तो मैंने बोला ही था, ये भी एक क्वेश्चन है। कन्वेक्स मिरर रियर व्यू में क्यों यूज किया जाता है? रियर व्यू ऑटोमोबाइल्स में कन्वेक्स मिरर क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट डाउन करना। कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं हम लोग? रियर व्यू जो ग्लासेस होते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, उसमें कन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला था ना, यहाँ में फोकल लेंथ गिवन नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, मतलब किसका इंफॉर्मेशन गिवन है हम लोग को? फोकल लेंथ का। डायरेक्ट लिख लो, आर। आर मिल गया हम लोग को, कितना मिल रहा है? 3 मीटर। तो यहां से हम लोग फोकल लेंथ तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। ये फॉर्मूला लिख लेना, पहला स्टेप यही करना, ये फॉर्मूला साइड में लिख लेना। और एक चीज लिख लेना, ये वाला चीज ऊपर की तरफ होगा तो प्लस, इमेज अगर नीचे की तरफ होगा तो माइनस, इस साइड में होगा तो प्लस, इस साइड में होगा तो माइनस। ठीक है ना? ये चीज ये बना लेना। इसके इधर ऑब्जेक्ट इधर होगा तो प्लस, ऑब्जेक्ट कभी भी जिंदगी में इधर नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा सामने ही होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होगा? माइनस में ही होगा। इमेज इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है। क्लियर? और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में ही होने का, पॉजिटिव में होने का ही चांसेस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा नॉर्मली। क्लियर? तो ये चीज बना लेना साइड में, छोटा मतलब जब भी क्वेश्चन करोगे ये फॉर्मूला साइड में लिख लेना। ये फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पता है, ये करने का तरीका मैं सिखा रहा हूं, आराम से फॉर्मूला लिख लो। और एक फॉर्मूला पता है तुम लोग को, और एक चीज पता है तुम लोग को, ये बना लेना आराम से। इस साइड में प्लस माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये बना लेना, बस तुम लोग को आ जाएगा। इसको पोल मान लेना। ठीक है, इसको पोल मान लेना। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन में देखो, कन्वेक्स मिरर यूज फॉर ये तो छोड़ो। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग को 3 मीटर दे दिया, मतलब हम लोग को फोकल लेंथ गिवन है, कितना होगा? 3/2 मतलब 1.5। क्लियर है? कुछ मुश्किल है यहां तक? अभी आगे देखो, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो किसी बच्चे को ये भी प्रॉब्लम होता है, सर ऑब्जेक्ट कौन सा है, इमेज कौन सा है? तो भाई बस क्या होगा? बस का इमेज बोला है क्या क्वेश्चन में? नहीं बोला है भाई। क्या बोल रहा है? बस के बारे में बोल रहा है। तो बस को हम लोग क्या मानेंगे अभी? ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज ऑफ द बस नहीं बोला है, बस के बारे में बोल रहा है डायरेक्ट। बस इज लोकेटेड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस में है मिरर से? 5 मीटर। और मैंने क्या बोला था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होता है? नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो यू का वैल्यू कितना होगा? 5 मीटर। प्लस में होगा कि माइनस में होगा? जोर से बोलो, जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी, लेकिन अभी जोर से बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? देखो यहां में देखो, ये मिरर है, इस साइड में ही होगा, तो किस में होगा? माइनस में होगा। क्लियर?
तो हम लोग को क्या निकालने बोला इस क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब हम लोग को निकालना है भी। ठीक है, नेचर कैसे निकाल सकते हैं कि वो रियल है कि वर्चुअल है, रियल और वर्चुअल कौन सा होगा। तीसरा चीज साइज ऑफ द इमेज, मतलब एनलार्ज होगा कि डिमिनिश्ड होगा, और साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज निकालने भी बोला, मतलब एच डैश। क्लियर? तो क्लियरली इस क्वेश्चन में हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f है ना। f हम लोग को पता है कितना है 1.5, यहां में पुट कर देंगे 1/f के जगह में, f के जगह में पुट कर देंगे, है ना। v पता नहीं है, v को v लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग को पता है कितना है 5 मीटर या -5 मीटर, -5 मीटर, तो -5 मीटर यहां में लिख देंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से क्लियरली दिखाई दूंगा, मतलब मैं दिखाई नहीं दूंगा, जो आंसर है क्लियरली दिखाई देगा, सॉरी। ठीक है, तो अगर यहाँ में 1/v पुट कर देंगे, 1/v पता नहीं है, 1/u का वैल्यू पुट कर देंगे, 1/f का वैल्यू भी पता है, तो v निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ताकि हम लोग पता कर पाए कि इमेज कैसा होगा, रियल की वर्चुअल, और हाइट ऑफ द इमेज, दोनों चीज हम लोग को निकालना होगा। क्लियर? अभी देखो मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत, चेक करते हैं। चलो सर गलत भी बोल सकते हैं, चलो सर का टेस्ट लेते हैं आज। ओ माय गॉड, सर ने तो सही बोला। देखो मैंने क्या बोला था, पहले निकालना है तुम लोग को, अरे यार इसमें किसमें, व्हाइट में किसमें लिखने से क्लियर होता है, रेड में ना, मैं भूल जाता हूँ यार। लास्ट क्लास में मैंने येलो में लिखा तो क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसलिए आज रेड में लिखा। देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में रेडियस गिवन है, वहां से हम लोग क्या निकालेंगे, फोकल लेंथ, आराम से r/2 कितना हो जाएगा 1.5। मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखाया था तुम लोग को, देखो यहाँ में यही क्या है भाई, मैं तो जीनियस हूँ। उसके बाद मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। देखो मैंने हमेशा बोला कुछ सोचना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसमें मान लेना, माइनस में। देखो डायरेक्ट -5 मीटर लिखा है। क्लियर? अभी इस फॉर्मूले में हम लोग पुट कर देंगे आराम से, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इमेज डिस्टेंस पता नहीं है, 1/u, u का वैल्यू कितना था, तो यहाँ में करके दिखाया हुआ है, फिर भी मैं देखूंगा नहीं, तुम लोग देखना, मैं नहीं लिखूंगा। u का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, और f का वैल्यू कितना है 1.5। देखो यही पुट क्या होगा यहाँ में, देखो हाँ समझ में आ रहा है ना, यही पुट क्या है यहाँ में x स्टेप मतलब मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई कुछ नहीं किया, देखो मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को आराम से, यहां मत देखना, यहां देखना, बोर्ड पे देखना। 1/v, ये प्लस और माइनस, ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में, तो ये कितना बन जाएगा, प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। ये तो पता ही होगा ना सर जी, 1/v ये माइनस में था ना, v का वैल्यू निकालना है तो उसको इस -1/5 को उस साइड में शिफ्ट कर देंगे, इक्वल के उस साइड में, तो माइनस का वैल्यू किसमें आ जाएगा, प्लस में, तो कितना होगा 1/5 प्लस 1/1.5। क्लियर? तो यही क्या है, देखो यहाँ फाइनली ये आ रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है कमेंट कर देना भाई, एक धासु क्लास लूंगा, एलसीएम एचसीएफ एकदम शॉर्ट ट्रिक से निकालने के लिए सिखा दूंगा। अगर नहीं आता है बोलना, लेकिन इस क्लास में मैं एलसीएम सिखाने में लग जाऊं ना भाई, ये क्लास ही कंप्लीट नहीं होगा। ये तो बचपन में सीखना चाहिए था ना, टेंशन नहीं है। कोई टीचर क्या करता है, ये तो आना चाहिए तुमको बचपन से, अरे नहीं पता क्या करूँ सर, सिखा दो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ, सिखा दूंगा आराम से, कमेंट कर दो बस, एलसीएम नहीं आता, एचसीएफ नहीं आता, जो नहीं आता है मुझे कमेंट कर देना, वही सिखा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी देखो एलसीएम निकाल के हम लोग ने फाइनली सॉल्व कर लिया इस चीज को। आई गेस तुम लोग को ये सॉल्व करना आता होगा। तो हम लोग को v का वैल्यू मिल गया यहाँ तक,
उसके बाद हम लोग फिर से बोर्ड में ही लिखेंगे। चलो, भी का वैल्यू निकाल गया, तो हम लोग ने पहला जो चीज है वो निकाल लिया। पहला चीज हम लोग ने, मैंने क्या बोला, क्या निकालना था हम लोग को, भी निकालना था, तो भी का वैल्यू हम लोग ने निकाल दिया है ऑलरेडी। क्लियर? अभी नेक्स्ट क्या निकालने के लिए, नेचर। नेचर निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, मैग्निफिकेशन, है ना। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस में आएगा तो इमेज क्या होगा, रियल की वर्चुअल? बोलो, कमेंट डाउन करो। अगर प्लस में आएगा तो रियल होगा कि वर्चुअल होगा? तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस में आएगा, इमेज होगा सर रियल। हो गया गलत। हमेशा याद रखना, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस में आएगा, इमेज होगा वर्चुअल, और अगर माइनस में आएगा तब होगा रियल। ठीक है, तो अभी देखो मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालेंगे। यहां मैं शॉर्टकट में कर दिया है, हाँ, लेकिन मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे निकाल रहा है ये चीज। यहां में मत देखो, मैं जो लिख रहा हूं वहां में देखो। ये सॉल्यूशन इसलिए डाला है कि कैसे लिखना है वो सब तरीका तुम लोग यहां से देख लेना भाई, लेकिन जो सॉल्व करना है ना, मैं जो सिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ठीक है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग? दो फॉर्मूला था, एच डैश बाय एच, मतलब हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोग को पता नहीं है भाई, ये तो पता ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या था, माइनस वी बाय यू। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को वी भी पता है, वी हम लोग ने निकाल लिया है अभी, यू भी पता है। क्वेश्चन मार्क क्यों दे रहा हूं? दोनों पता है तो क्वेश्चन मार्क देने का जरूरत नहीं है। लेकिन गलती कहां में होगा ना, ये जो माइनस है हम लोग भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना, मैग्निफिकेशन में जब हाइट का केस होगा ना, उसमें माइनस साइन नहीं आएगा फॉर्मूले में, एच डैश बाय एच। लेकिन जब भी होगा वी बाय यू, उसके आगे क्या आएगा, माइनस साइन। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, माइनस वी बाय यू। तो देखो आराम से, ये माइनस साइन, वी का वैल्यू हम लोग ने कितना निकाला था अभी, 1.15, और यू का वैल्यू ऑलरेडी गिवन था कितना, 5। हो जाएगा गलत, यू का वैल्यू 5 नहीं गिवन था, -5, तो माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या, कैंसिल आउट। तो आंसर आएगा 0.3। सर ये कैसे मिल गया? सर ये ऐसे मिल गया कि 1.15 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.3। अभी देखो लॉजिक लगाओ, हाँ, ये अगर 0.23 नहीं भी आता ना, तब भी हम लोग बोल सकते थे कि यार जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम लोग बोल सकते थे। पहला तो आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इमेज का नेचर किस में होगा, वर्चुअल। ठीक है, अभी दूसरा चीज क्या चाहिए, छोटा होगा कि बड़ा? अरे दिखाई दे रहा है भाई, हाइट ऑफ द इमेज कितना है, वाइन ओनली, मतलब जो वैल्यू है ना, ऊपर का वैल्यू क्या है, छोटा है, नीचे का वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो ऑब्वियसली 1 से लेस ही आएगा ना मैग्निफिकेशन का वैल्यू। इसको देख के पता चल रहा है ना, 1 से लेस ही आएगा। 5, अगर ऊपर में भी 5 होगा क्या होगा, वैल्यू आएगा 1। ये 5 से छोटा है ऊपर वाला, है ना, तो आंसर 1 से छोटा ही आएगा। और सिंपल डिवाइड करके देख लेना भाई, मतलब ये डिमिनिश्ड ही होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ये 5 से बड़ा होता, मान लो ऊपर वाला वैल्यू, तब क्या होता, एनलार्ज होता, क्योंकि फाइनल आंसर मैग्निफिकेशन का 1 से ज्यादा आता, और 1 के बराबर आने से इक्वल। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है यार, सेम। अभी देखो ध्यान से देखना, साइज बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा क्या सर? नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज बोल रहा है, मतलब मैंने पहले ही बोला है, साइज मतलब हाइट, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है। कितना गिवन है हम लोग को, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? दूसरा चीज क्या बोला है, ऑब्जेक्ट ऑफ इतना हाइट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। मिरर कैसा है, कनकेव है सर जी, चम्मच वाला, ये वाला सामने वाला जहां से खाते हैं हम लोग। तो चम्मच के सामने, मैंने वो भी छोड़ो, कनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, बोला है क्वेश्चन में, बोला है भाई ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट पे प्लेस किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें होगा, जल्दी बोलो, प्लस की माइनस? हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें होगा, बार बार बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा माइनस में। हो गया भाई, सर लिख तो लिया, सर पता तो है ये सब। और दूसरा क्या है, एडवांस डिस्टेंस ऑफ द मिरर, ब्ला 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 ब्ला, ये सब छोड़ दो। मतलब फाइनली हम लोग को क्या क्या निकालना है, देखो, एडवांस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर,
मतलब इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कैसा आवाज निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है। At a distance from the mirror, screen should be placed in order to obtain the sharp image. Find the nature. सेम चीज यार, भी निकालना है, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, मतलब 3 चीज निकालना है। सेम प्रोसीजर सारे क्वेश्चन में सेम है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया होगा तो हम लोग को इमेज डिस्टेंस निकालना होगा, फिर रियल और वर्चुअल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। वही काम करेंगे हम लोग सेम तरीके से, है ना। और मैग्निफिकेशन गिवन है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं गिवन है। और क्या चीज गिवन है? फोकल। अरे भाई इतना हलवा क्वेश्चन है सर। फोकल लेंथ गिवन है ना हम लोग को क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला तो एक ही हम लोग के पास, 1/v + 1/u = 1/f। इस फॉर्मूले में v का वैल्यू नहीं पता तो v का ऐसे ही रखेंगे, 1/u + 1/f ऐसे लिख लो। अभी क्या निकालना है, v निकालना है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो। 1/v को इस साइड में रख लो, 1/f है, और 1/u को उस साइड में शिफ्ट कर दो, और इजी हो जाएगा। देखो जैसे मर्जी वैसे करो, पहले वैल्यूज भी पुट कर सकते हो, बाद में भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का यहाँ में झमेला ही नहीं, डायरेक्ट फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ कितना गिवन है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ में पुट कर दो 1/ फोकल लेंथ के जगह में 15 माइनस, देखो गलती कहाँ में होगा, माइनस मैंने डाल दिया, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में फिर से माइनस है, तो ये ऐसे डाल दो, फिर से -25। तो फिर कितना होगा, 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/25 आ जाएगा 1/v। देखो सर आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, चेक करते चलो, चेक करते चलो। अरे सर तो सही बोल रहे, ये भी सच हो गया। ये भी सही हो गया ना, यहां तक तो मैंने कर लिया। 1/v + 1/u = 1/f, सेम 1/u शिफ्ट कर दिया हम लोग ने। हाँ एक चीज सर ने गलत किया, मैंने जानबूझ के ये चीज गलत किया। क्यों गलत किया, ध्यान दो, क्या चीज मैंने गलत किया, नोटिस किया आप लोग ने? फोकल लेंथ, हम लोग जोश जोश में फोकल लेंथ को ध्यान से देखे ही नहीं, फोकल लेंथ को ध्यान से देखे ही नहीं। कौन सा मिरर था, देखो कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है भाई, ये कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर ऐसा बना लेना। तो कनकेव मिरर का फोकस कहां में होगा भाई, यहां में ही होगा ना नॉर्मली। यहां में ही होगा ना कहीं, यहां में फोकस। रेड में अगर नहीं दिखाई दे रहा है, येलो में देखते हैं हम लोग। चलो देखो कैसे, ध्यान देना। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म होता है सर? सर कनकेव मिरर में रियल इमेज फॉर्म होता है। कौन से साइड में सर? सेम साइड में। तो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में अगर होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर नेगेटिव में होगा, तो फोकल लेंथ भी किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। कॉमन सेंस। लेकिन फिर भी एक बार दिखा देता हूं मैं। मान लो यहां में मीट कर रहे हैं सारे, ये हो गया हम लोग का फोकस, इसी को हम लोग बोलते थे फोकल लेंथ। तो ये कौन से साइड में आ रहा है, ये बोला था ना मैंने, इस साइड में प्लस, इस साइड में माइनस, पोल के इस साइड में आ रहा है, तो ये किसमें होगा, माइनस। तो ये जो फोकल लेंथ है ना हम लोग का, वो किसमें आ जाएगा, माइनस में सर जी। तो ये तो गलती करके आपने, तो यहाँ में भी आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस, यहाँ में भी आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस। अब हो गया आंसर सही। तो हम लोग को किस किस चीजों में ध्यान रखना है। अभी देखो इस क्वेश्चन जहां गलती करते हैं ना, वो हमेशा याद रखता है, वही हमेशा याद रहता है हम लोग को, है ना। तो इसे एग्जाम से पहले जितना हो सके उतना गलती कर लो घर में, क्योंकि जहां में गलती होगा ना, अभी तुम लोग को याद आएगा, यार सर ने वो गलती किया था, या मैंने जानबूझ के ये गलती किया, ताकि तुम लोग को ये पता चल जाए कि फोकल लेंथ को भी ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही होगा, लेकिन फोकल लेंथ डिपेंड करेगा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर की कन्वेक्स मिरर है। क्लियर है ना, चीज समझ में आ गया ना। तो अगर कनकेव मिरर है तो इमेज कौन से साइड में फॉर्म होगा, रियल इमेज ऑब्जेक्ट के साइज में ही होगा। तो कनकेव मिरर में नॉर्मली फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, लेकिन कन्वेक्स मिरर में उसका उल्टा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमेशा वो नेगेटिव में ही होगा। क्लियर, डन। चलो
तो यहां तक हम लोग ने कर लिया, आंसर आ गया हम लोग का, v का वैल्यू कितना आ गया -37.5। मतलब इमेज भी सेम साइड में ही फॉर्म हो रहा है। मैंने पहले ही बोल दिया था कौन सा मिरर था, कनकेव मिरर, तो इमेज भी सेम साइड में फॉर्म होगा, इसलिए तो फोकस उसी साइड में होगा। तो कनकेव मिरर में तीनों चीज देखो, फोकस भी नेगेटिव में है, मतलब फोकल लेंथ भी नेगेटिव में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव में है और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में है। क्लियर, तरीका समझ में आ गया? यहां तक तो क्लियर हो गया सबको। अभी इसके आगे हम लोग नहीं देखेंगे, चलो ये देखना नहीं है। अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इमेज का मतलब जो इमेज होगा रियल की वर्चुअल। तो तरीका क्या था, मैग्निफिकेशन निकालेंगे हम लोग। मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस होगा तो इमेज होगा क्या, वर्चुअल, अगर माइनस होगा तो क्या होगा, रियल। ठीक है, तो यहां में मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग आराम से यहां से निकाल सकते हैं। यहां में क्वेश्चन में निकाला ही नहीं इन लोग ने, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, -v/u कर लेना, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इमेज कैसा होगा, रियल की वर्चुअल होगा। ठीक है, और नॉर्मली कनकेव मिरर में कौन सा इमेज फॉर्म होगा, ऑब्वियसली रियल इमेज ही फॉर्म होगा। और रियल इमेज कैसा होता है, हमेशा लास्ट क्लास इसलिए अटेंड करना, रियल इमेज नॉर्मली कैसा होता है, इन्वर्टेड ही होता है। क्लियर, और इन्वर्टेड है कि नहीं कैसे पता चलेगा, अभी मैं दिखा रहा हूं। चलो अभी हम लोग को इस क्वेश्चन में बोला था, देखो तो क्या क्या गिवन था, और एक चीज क्या निकालना था, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। साइज ऑफ द इमेज निकालना है ना। साइज ऑफ द इमेज मतलब क्या निकालना है हम लोग को, एच डैश निकालना है। बहुत इजी तरीका है, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था -v/u h-h। क्लियर, ये होता है साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्वेश्चन में हम लोग को सब कुछ गिवन है, देखो ना, हम लोग ने ये निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, ये पता नहीं है, ये निकालना है। तो हम लोग यहाँ में साइड में दिखा रहा हूं मैं, देखो मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u h-h, ये निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना होगा, h इंटू -v/u, एच का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा आराम से। क्लियर है ना, वही लिखा है यहां में। ठीक है, एच का वैल्यू हम लोग को गिवन था +4, माइनस साइन भी हम लोग ने कितना निकाल दिया था क्वेश्चन में, आंसर में, ये माइनस, फिर से माइनस होगा, हाँ -37.5, और u का वैल्यू कितना निकाला था हम लोग ने, गिवन था क्वेश्चन में -25, वही है। देखो ये -37.5 -25, ये और ये आगे का माइनस साइन, यहां में ही गलती होता है, ये आगे का माइनस साइन भूल मत जाना। अभी फाइनली जो कैंसिल आउट करके जो आंसर आएगा ना, हाइट ऑफ द इमेज कितना आ रहा है, -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर, वो तो कैलकुलेट कर ही पाओगे तुम लोग। तो आंसर जो आ रहा है हाइट ऑफ द इमेज किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो बोलो सर कौन सा इमेज होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा कि नीचे होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके ऊपर फॉर्म होगा कि नीचे फॉर्म होगा। सर ऊपर फॉर्म होने से तो आंसर प्लस में आना चाहिए था, माइनस में आ रहा है, मतलब नीचे फॉर्म होगा, तो नीचे फॉर्म हो रहा है। नीचे फॉर्म हो रहा है मतलब सर देखो ना कौन सा इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, सीधा होगा कि उल्टा। सर नीचे आ रहा है मतलब उल्टा होगा, तो इसलिए इमेज किस में आ रहा है, इन्वर्टेड। और एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड कैसे निकाल सकते हो, आ रहा है आराम से यार, कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्टली ऐसे कर दो, -v/u निकाल लो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, या मैग्निफिकेशन h-h पुट कर दो। अगर 1 से ज्यादा आएगा आंसर तो एनलार्ज्ड होगा, 1 से छोटा आएगा तो डिमिनिश्ड। सेम सेम ही है, मतलब सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम, बार बार करने का जरूरत नहीं है। तीन चीज बस ध्यान रखना, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा, फोकल लेंथ डिपेंड करेगा कनकेव मिरर की कन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाल लेंगे सर जी। अरे ये तो सर क्या क्वेश्चन दे दिया, इतना हलवा क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ, सर ये तो हलवा है सर, आंसर देखेंगे नहीं हम लोग।
फॉर्मूला क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और फोकल लेंथ पे रिलेशन क्या था, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ। सर क्या निकाला है हम लोग को, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20, फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आ गया 10। यही होगा सर आंसर, हाँ थोक वोट डाली, यही है आंसर, है ना, सही बोल रहा हूं। मिल गया मुझे पैसा 50,000 रुपए, काश मिलता। नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज, मैंने कल भी बोला यार, बड़े साइज में कब दिखना होता है, डेंटिस्ट के पास जाओ भाई, डेंटिस्ट के पास कौन सा मिरर होगा, कनकेव। ये सब आंसर मैं नहीं बोलूंगा, बोल ही दिया। कमेंट करना, अरे इसका आंसर तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ओ नहीं इसका ये क्वेश्चन कर रहा था मैं, कर रहा था न्यूमेरिकल, पढ़ लो। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना है 3, प्लस है कि माइनस, रियल इमेज बोल दिया, रियल इमेज है भाई, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू +3 होगा कि -3 होगा, बोलो तो। मैग्निफिकेशन +3 होगा कि -3 होगा, जल्दी बोलो। कहां से बोलोगे सर, है ही नहीं हम लोग। मान लेता हूं तुम लोग ने बोल दिया सर ये तो इजी है, मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर प्लस में आता है तो इमेज होता है वर्चुअल, और अगर रियल इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू होगा -3। इतना इजी है सर, आपने बहुत बार बोल दिया है तो ऑलरेडी, तो वही बोलो, मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना होगा -3। प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज बोला गया, नहीं बोला ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, मतलब ये क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसमें होगा सर जी, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसमें होगा हमेशा, सर हमेशा ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्केव मिरर हो गया कन्वेक्स मिरर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, मतलब फाइनली तुम लोग को क्या पूछ रहे भाई, भी पूछ रहा है, भी। ये कैसे करेंगे अभी हम लोग, देखो हम लोग को फोकल की लेंथ तो गिवन नहीं है सर, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे अभी हम लोग, सर ये तो अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो गया फोकल लेंथ हम लोग को गिवन नहीं है सर। सर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, उससे कर लेंगे, लेकिन उसमें भी तो एच डेस बाय एच आता है, माइनस नहीं आता है, लेकिन एच डेस और एच बी तो गिवन नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों और एक फॉर्मूला था हम लोग के पास, रेडियो में ऐसे बोलते हैं ना पुराने जमाने, और एक फॉर्मूला था हम लोग के पास, कौन सा फॉर्मूला था, -v/u। कितना इजी है, ये फॉर्मूला था, क्लियर है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू हम लोग को गिवन है, कितना गिवन है -3 -v/u। u का वैल्यू पता है भाई कितना है -10, पुट कर दो, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर देते हैं। सर चेक करेंगे, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, चलो चेक करते हैं। ओ सर आपने तो सही बोला है, सर ने सही बोला है, देखो इसने तो कॉम्प्लिकेटेड सिखाया सर, आपने तो इससे इजी वे में सिखा दिया हम लोग को, इतना लंबा चौड़ा काम करता है सर। मैंने तो बोला भाई ये डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं, यही बोला मैंने, यही बोला था ना मैंने, देखो यही बोला था, चेक कर लो, यही बोला था सर ने तो और इसी तरीके से बोला, मैग्निफिकेशन -3 है, पुट कर दिया सर ने -v/u, u का वैल्यू कितना है -10, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, फिर अगर किसी को पता नहीं है कुछ नहीं होता है तो उसको नीचे हम लोग क्या मानते हैं 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भाई, ये 10 आएगा उधर, 10 इंटू -3, v का वैल्यू कितना हो गया -30, तो आंसर -30 है हम लोग का सर। चेक करते हैं सर, हाँ सर बहुत सही है, बहुत सही है, आपका भी तो सेम ही आ रहा है, आपने तो सही क्या है सब, है ना, बहुत सही कर रहा हूं मैं। तो अभी एक चीज देखो, माइनस में आ रहा है इमेज का जो वैल्यू है ना, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में आ रहा था, मतलब दोनों सेम साइड में होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में होगा, तो इमेज कहां फॉर्म कर रहा है 30 सेंटीमीटर में ही फॉर्म कर रहा है, कौन से साइड में, ऑब्जेक्ट के साइड में ही फॉर्म कर रहा है,
देखो वही लिखा होगा आंसर में, दस द इमेज इज लोकेटेड एट डिस्टेंस नॉट 300 फ्रॉम द ऑब्जेक्ट साइड ऑफ द मिरर। बस हलवा है, और कुछ करना है नहीं। सर सेम टाइप का क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हो, कर लेते हैं फिर भी एक बार, ये जल्दी करेंगे। चलो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ, मैंने क्या बोला है, पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला कौन सा था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इनमें से कुछ गिवन नहीं होगा, कुछ गिवन होगा, या तो ये दोनों गिवन हो सकते हैं, या तो ये दोनों, या तो कुछ, मतलब दो क्वांटिटी गिवन होगा नॉर्मली, अगर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला गिवन नहीं होगा तब। चलो, और मैंने क्या बोला, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट प्लेस है मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर माइनस 10। अभी मुझे क्या चाहिए सर, अभी मुझे चाहिए सर फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ जल्दी दो जल्दी दो, 15 सेंटीमीटर। लेकिन कौन सा मिरर है सर, कन्वेक्स मिरर। अभी बोलो, अभी आ गया सर, अभी मजा है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ में होता था, इस साइड में, लेकिन कन्वेक्स मिरर में, इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लेना। कन्वेक्स मिरर कैसा होगा सर, उल्टा होगा, ऐसे होगा ना। कौन से साइड में इमेज फॉर्म होगा, उल्टे साइड में, ऑब्जेक्ट के उल्टे साइड में। और कौन सा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल। तो सर यहां में जो फोकल लेंथ होगा, हमेशा याद रखना, अगर कॉन्केव में नेगेटिव आ रहा है ना, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ किस में आएगा, पॉजिटिव में होगा। सर विश्वास नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लो सर, चेक कर लो सर। यस, देखो सर ने सही बोला है, सर ने सही बोला है, बहुत आसान तरीका बोला है सर ने। सर पूरा सोल्यूशन चेक नहीं करेंगे, आप लोग बोलोगे सर सोल्यूशन चेक कर रहे हैं। मैं बस ये चेक करा रहा हूं तुम लोग को कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, ठीक है। तो इजी ट्रिक, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में, कुछ देखने का जरूरत नहीं है। कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर हो, 10 सेंटीमीटर माइनस 10 बोला है। फोकल लेंथ देखने का जरूरत है, अगर कनकेव होता है ऐसे याद रखना, सेम साइज में इमेज फॉर्म होगा तो इमेज डिस्टेंस भी नॉर्मल नेगेटिव में ही होगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव में ही होगा। लेकिन कन्वेक्स में वो केस उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ में फोकल लेंथ किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में। कितना आ जाएगा, +15। फॉर्मूला कौन सा है सर, एक ही फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। क्लियर है। यहाँ में पोजीशन निकालने के लिए, पोजीशन मतलब क्या निकालना है हम लोग को, v का वैल्यू, फिर क्या निकालेंगे मतलब नेचर। नेचर मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा तब आएगा वर्चुअल इमेज, और अगर नेगेटिव में आएगा तब आएगा रियल इमेज। और ये लॉजिकली भी हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। नॉर्मली कौन सा इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर में, वर्चुअल इमेज नॉर्मली, ठीक है। अभी चेक करते हैं हम लोग सही बोल रहे कि गलत बोल रहे, ये पुट कर देते हैं हम लोग। वन बाई यू, पहले शिफ्ट कर देते हैं उसको उस साइड में। यहां तक क्लियर है। 1/f माइनस 1/u, तो वैल्यू पुट करते थे सिंपली, दिखाई दे रहा है शायद से ना। 1/f कितना है, 15 है फोकल लेंथ शायद से, हाँ 15। 1/u, देखो ये माइनस है, बहुत लोग ये माइनस डाल के ना, ये वाला जो माइनस है उसको भूल जाते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ में गलती होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर माइनस में है ना, तो ये माइनस तो है ही, ये फॉर्मूला का माइनस है, उल्टा और एक माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में है, तो यहाँ में भी -10। इसको आगे सॉल्व करना, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम निकाल देना, आंसर आ जाएगा 1/v का। देखो वही क्या है, यही कह रहे हो, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम निकाल दिया, आंसर आ गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेम उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैग्निफिकेशन निकालना होगा, -v/u। v कितना है गिवन हम लोग को 6, u कितना था हम लोग के पास 15, u कितना था, u क्वेश्चन में दिखते u। एक मीम था ना, एमवीए बनता है का एक गाना था, यू। तो वो अपना जो दूसरा रैपर है ना भाई, कृष्णा भाई,
कृष्णा भाई ने यू 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 करके डिस कर दिया था। उसके बाद एमी भाई गुस्सा हो गए थे, बादशाह भाई भी कुछ ऐसा मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। दोनों अच्छे अच्छे हैं अपने जगह में, दोनों मस्त करते हैं। चलो मतलब यू कर रहा था ना तब याद आ गया मुझे, यू 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 यू। तो यू कितना है हम लोग का, वो वाला यू नहीं है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है इस क्वेश्चन में हम लोग का, यार 10 सेंटीमीटर था, वही है -10। यहाँ प्लेस कर देंगे, आंसर आ जाएगा -v/u। यहाँ में कुछ ये क्या है -v/u, यहाँ में ये 30 पुट कर दिया, ये कुछ गलत है। ये यहाँ में मत देखना कुछ, डायरेक्ट सिंपली मैंने जो बोला है वही कर लेना, इसको देखते ही नहीं हम लोग। मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला जो है m -v/u पुट कर देना। v का वैल्यू हम लोग ने निकाल लिया है, कितना है v का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, u का वैल्यू पता था, वहां से आंसर आ जाएगा हम लोग का। क्लियर है? तो अगर आंसर वहां से लेस आएगा तो क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा। नेगेटिव में आएगा तो कौन सा इमेज होगा, कैसा नेचर होगा, रियल की वर्चुअल। नेगेटिव में आएगा तो वर्चुअल होगा। तो यहाँ में आंसर नेगेटिव में आ रहा था, और नेगेटिव में आ रहा तो रियल होगा, प्लस में आएगा तो वर्चुअल होगा। तो यहाँ में आंसर प्लस में आएगा तो वर्चुअल हो जाएगा। दिखाई देता हूँ एक बार करके, -v/u -v, ये देखो v है हम लोग का 6, u है 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो ये देखो, देख के पता चल रहा है ना, ये देखो ये डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो फाइनल आंसर होगा वन से लेस ही होगा ना। तो इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश ही होगा। यहाँ में देखना ही नहीं है, इमेज का साइज कैसा होगा, डिमिनिश। तो डिमिनिश दिया होगा आंसर में, देखो डिमिनिश है ना। आंसर किस में आ रहा है, प्लस के माइनस में, प्लस पे आ रहा है सर। तो प्लस में आ रहा है तो कौन सा होगा, रियल की वर्चुअल, वर्चुअल ही होगा सर, वर्चुअल है ना। और वर्चुअल इमेज नॉर्मली क्या होता है, इरेक्ट ही होता है। तो बस सिंपली लिख दो, वर्चुअल इमेज क्या होगा, इरेक्ट, खत्म। और ये होमवर्क कर लो सर, ये होमवर्क कर लोगे ना, सेम ही क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। देखो 3 चीज देखना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स जब भी बोले ध्यान रखना, फोकल लेंथ किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यू हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। भी निकालने होगा क्वेश्चन में, वही दिया होगा। अगर एफ गिवन नहीं होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होगा, वहां से एफ निकाल लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट 5 से, यहाँ में ऑब्जेक्ट का लेंथ बोला है, तो मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, किसमें होगा, प्लस की माइनस, माइनस में होगा ऑब्वियसली। कन्वेक्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करोगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन अगर मैं यहाँ में करा दूंगा कुछ फायदा नहीं है। और देखो मैंने आज तो तुम लोग को इस चैप्टर के हिसाब से बोला है ना, क्या क्या गलती हो सकता है। फिर से बोल रहा हूँ, कनकेव मिरर अगर आए ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कन्वेक्स मिरर भी आए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में होगा। कनकेव मिरर में नॉर्मली इमेज भी सेम साइड में फॉर्म होता है, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव में ही आता है। और इमेज अगर सेम साइड में फॉर्म होगा तो फोकस भी उसी साइड में होगा, सेम साइड में, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में ही होगा। तो कनकेव में सब कुछ नेगेटिव में ही होता है। लेकिन कन्वेक्स के केस में एक ही चीज उल्टा होता है, क्या, जो फोकल लेंथ होता है वो किस में आ जाएगा, ऑपोजिट साइड में, मतलब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या होगा, पॉजिटिव। बाकी सब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है हर केस में, यहाँ में ही ध्यान रखना है बस। क्लियर? तो अगर किसी को एलसीएम एचसीएफ में प्रॉब्लम आता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, वो मुझे आराम से बोल देना, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा से क्लास ले लूंगा। जो बेसिक्स तुम लोग को अगर 9 में कुछ प्रॉब्लम है, 8 में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट डाउन करना, मैं आराम से शॉर्टकट ट्रिक से सिखा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बाकी चैप्टर्स भी कराएंगे, तो तुम लोग हम लोग के साथ बने रहो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग, जल्दी ही मिलेंगे। और तब तक पहला वीडियो देख लेना, अगर पहला वीडियो नहीं देखोगे नेक्स्ट वीडियो समझ में नहीं आएगा। अभी इस चैप्टर में से क्या क्या बाकी है, रिफ्लेक्शन बाकी है, लेंस बाकी है, वो जल्दी हो जाएगा। अगर मिरर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लेंस का कॉन्सेप्ट देखो, हिंदी थोड़ा इधर उधर होता है, लेंस का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मिरर क्लियर कर लो, लेंस हलवा है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और क्या बोला था मैं, हाँ, जो रे डायग्राम बनाने का तरीका है ना, वो भी मैं सिखा दूंगा एक क्लास में। और बाकी पहला वाला लेक्चर देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बाकी मैथ्स का क्लासेस भी हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं, तो हम लोग के साथ बने रहो।
सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय महाकाल, लेट्स रॉक।